आदि बेटे, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आप बिना बताए कहाँ चले गए? जी हम बिल्कुल ठीक है योर हाइनेस, घर आकर हम सारी बात आपको विस्तार से समझाएंगे। You're my co-writer. I think I'm ready to do this. I'll be your co-writer. वो आदि के पिता शिवराज सिंह राठौर। इसीलिए मिसेस राठौर आदि को इतना डेस्परेटली ढूंढ रही थी। ये तो अभी उनके आने पर ही पता चलेगा कि क्या जलजला उठता है और उसका राठौर खानदान पे क्या असर पड़ता है। मम्मी जी क्या हुआ, आप अभी तक सोए नहीं? बहुत देर हो गई। रात के 10 बज रहे हैं देव, और तान्या का कहीं पता नहीं है। कहकर तो गई थी कि जल्दी आएगी, पास ही जा रही है, पर पता नहीं। अरे मम्मी जी अगर वो कह के गई है पास में गई है तो आती होगी। आप जाइए, सो जाइए। मम्मी जी मेरी बात मानो, आप इतना मत सोचो, आप जाओ सो जाओ, मैं हूं ना। आई एम सॉरी देव। तान्या इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? अरे सुनो, तुम कहाँ रह गई थी? तुम्हें पता है मम्मी जी कितनी परेशान हो रही थी, ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद है। वो तो शुक्र है कि मम्मी जी सोने चली गई, वरना भी क्लास लग जानी थी तुम्हारी। बाय द वे कहाँ थी तुम? कहीं नहीं देव, यहीं गई थी बस पास में। यहीं गई थी पास में मतलब? अच्छा पास में कहाँ? मार्केट या ध्रुवी के घर या फिर मंदिर? मार्केट गई थी देव। तान्या टंडन, जब तुझसे झूठ नहीं बोला जाता तो बेफिजूल में झूठ बोलने की क्यों कोशिश कर रही है? सच बता, क्या बात है, क्या हुआ है, कहाँ थी? देव मैं एस्ट्रोलॉजर से मिलने गई थी। क्या? आपको पता है देव, वो बहुत ही मॉडर्न और फेमस पंडित है, एकदम साइंटिस्ट। मुझे लगा वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरी कुंडली में संतान दोष है और मैं कभी मां नहीं बन सकती। और ये बात तुझे आज से पहले किसी ने नहीं बताई थी, है ना? तू नहीं जानती कि तू बच्चे नहीं पैदा कर सकती? लेकिन देव क्या लेकिन? बार बार वही बात तान्या, कितनी बार वही बात समझाऊं? ज्योतिष को जादूगर तो है नहीं ना कि झट से मंत्र पड़ेगा और फट से बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो क्यों पागलों की तरह उसी बात के पीछे पड़ गई है? जानती है ना कि मम्मी जी को कितना बुरा लगेगा अगर उन्हें इस बात के बारे में पता चलेगा। मगर नहीं। तो अब क्या करें देव? कब तक ऐसे उम्मीद के साथ बैठे रहेंगे? फ्रैंकली मैंने तो उम्मीद कब की छोड़ दी, ये तूने और मम्मी जी ने अभी तक उम्मीद लगा के रखी है। मुझे भी शायद अब ऐसा ही बनना होगा, माया की तरह। जो है उसी में खुश रहो, हैप्पी गो लकी टाइप्स। वेरी गुड। और अब से ना ज्यादा हरीशचंद्र बनना भी छोड़ दे, और ये जो भी कुछ हुआ है ये मम्मी जी को बताने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ एक बात और, आगे से जो भी कुछ करना प्लीज मुझसे पूछ के करना, समझी? आदि, आदि, योर हाइनेस संभालिए, आपकी बॉडी में अभी भी वीकनेस है। आदि, आई एम सो सॉरी योर हाइनेस, हमें आपको बताकर जाना चाहिए था। हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। आप ठीक तो है ना? आदि, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। आप पहले हमारे साथ आइए, हमें बहुत अर्जेंट बात करनी है आपसे। आइए। श्रेया। जी आदि। आदि हमने कहा ना, आप हमारे साथ आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आइए।
मम्मी जी, मैंने आपके लिए खीर बनाई थी। नहीं, नहीं चाहिए। एक बार टेस्ट तो कीजिए प्लीज, बहुत अच्छी बनी है। ये फालतू का ड्रामा तुम किसको दिखाने के लिए कर रही हो? तुम वाकई में जितना दिखाती हो उतनी ही मेरी फिक्र करती भी हो। बिल्कुल मम्मी जी। तो फिर कल शाम को तुम कहाँ थी? मैं देर रात तक तुम्हारा इंतजार करती रही, लेकिन तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं था, ना कोई फोन, ना कोई मैसेज। मैंने पूछा, तान्या कहाँ गई थी तुम? मम्मी जी, मेरा फोन रिंग हो रहा है। हेलो। क्या हुआ तान्या? तूने कोई कॉल नहीं किया? मिलके आई तू श्रीमली जी से? हाँ। अच्छा, क्या बोले वो? कोई गुड न्यूज़ है क्या? नहीं। अच्छा, तेरी सास है क्या बाजू में? हाँ। चल ठीक है, एक काम कर, फ्री होके सबसे पहले मुझे कॉल करियो। ओके? ओके। क्वीन से मिलने गई थी ना तुम? उन्हीं में से किसी का फोन था ना? तुम्हें क्या लगता है तान्या, मुझे अंदाजा नहीं होता? नहीं मम्मी जी, आपने मना किया था तो ये क्वीन से मिलने कैसे जा सकती है? आपने वो फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहित श्रीमाली जी के बारे में सुना है? ये उन्हीं से मिलने गई थी। तुझे पता था देव कि ये किससे मिलने गई थी? उसके बाद भी तूने मुझसे छुपा कर रखा? नहीं, एक्चुअली आप बात समझ। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम दोनों की दुश्मन हूं? अरे मैंने अपने एंड से ऐसी कौन सी कोशिश नहीं की जिससे तुम दोनों को बच्चा हो सके। हर अंधविश्वास में विश्वास ढूंढने की कोशिश की ताकि तुम दोनों माँ बाप बन सको। किसी ने भी कोई उपाय नहीं दिया, सबने यही कहा कि संतान दोष है। लेकिन मैंने फिर भी आज तक तुम लोगों को कुछ भी नहीं बताया ताकि तुम लोगों की उम्मीदें न टूटे। और तुम दोनों ने ये किया मेरे साथ। सॉरी, बट हम सिर्फ इतना चाहते थे कि हमारी तरफ से कोई कसर ना रह जाए, इसलिए हम। मम्मी जी, इसमें देव की कोई गलती नहीं है, सब मेरी ही गलती है। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, मैं भी बस हाथ पैर मार रही थी, कोशिश कर रही थी अपनी तरफ से कि कहीं से तो कोई उम्मीद मिले और मेरी सुनी कोख बढ़ जाए। मैं भी तरस गई हूँ मम्मी जी बच्चे के लिए। अब किसी को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये रोज का टंटा जो मेरे माथे के पीछे बचता है ना, उसे मैं अब खत्म कर देना चाहती हूँ। मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया है। तुम लोगों ने जो करना था ना, वो तुम लोग कर चुके हो। अब मेरी बारी है और मुझे पता है कि इस घर में बच्चा कैसे आएगा। आदि, आपके पिता राजा साहब शिवराज सिंह जी राठौर वापस आ रहे हैं। क्या? हाँ आदि, आप देखिएगा, वो सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि आपको हमसे छीन सके, आपकी भावनाओं से खेल सके और आपको हमारे खिलाफ कर सके। वो कुछ भी कर सकते हैं आदि, वो बस यही चाहते हैं आदि कि जिंदगी के इस मोड़ पे हम बिल्कुल अकेले रहें और सड़ें। योर हाइनेस, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम किसी तीसरे के बहकावे में आ जाएंगे? आप ही हमारे माँ हैं और आप ही हमारे पिता। हम आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले। आपने हमारे लिए जो किया, राठौर परिवार के लिए जो त्याग दिए, एक मामूली सा नौकर भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और हम तो फिर भी आपके बेटे हैं ना। थैंक यू आदि। आप आज भी अगर नहीं आते तो हम अब तक टूट के बिखर चुके होते।
बेटा, आप हमसे एक वादा कीजिए, आप कभी भी उस आदमी को हमारे बीच नहीं आने देंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम उनकी परछाई तक भी आप तक नहीं पहुंचने देंगे। और वैसे भी आपने विधवा जीवन धारण कर लिया, अब ना ही उनका आपकी लाइफ में कोई रोल है और ना कंट्रोल, और ना ही उनका राठौर ट्रस्ट से और राजपाट से कुछ लेना देना, क्योंकि दादाजी ने आपको सारी संपत्ति सौंप दी थी और आपने एक क्वीन की तरह बखूबी अपना काम निभाया और लाखों महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन बनी। आदि, आदि, इनसे कहिए यहां से चली जाए। हम ये सब बातें इनके सामने नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे फैमिली की बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बातें हैं। योर हाइनेस, श्रेया भी अब इस फैमिली का हिस्सा है। फैमिली का हिस्सा? आपके सर चढ़ गई हैं ये। आपको पता भी है आदि, आपके पीछे से क्या हुआ? हम पागलों की तरह आपको ढूंढते रहे और ये सब कुछ जानते हुए चुप रही, हमें कुछ नहीं बताया। योर हाइनेस, हमने ही ने मना किया था किसी को बताने के लिए। आपने? जी, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। मगर क्यों? देखिए, हम काम करके बहुत ही स्ट्रेस्ड आउट हो चुके थे और हमें ब्रेक चाहिए था, और यहाँ अगर हम किसी को बताकर जाते तो काम के लिए फोन आते रहते, और इसीलिए हमने श्रेया को स्ट्रिक्टली मना किया था किसी को कुछ ना बताने के लिए। आदि, आप सनाया को ना बताए होते, मगर हमें तो बता सकते थे ना। हम इतने परेशान हो गए थे, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे हमारे मन में। आई एम सॉरी योर हाइनेस, हम माफी चाहते हैं। आदि, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आदि, हम समझ सकते हैं कि ये आपकी पत्नी है, मगर हम भी आपकी माँ हैं। खैर, जाने दीजिए। अब हमें आगे होने वाले ड्रामा के लिए तैयार रहना, कुछ भी हो सकता है। आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं। I'm really disappointed with you, जानवी। Why? What's the new drama? अरे मैंने सोचा था कि आज तू ड्राइव करेगी, and you will drive me crazy. Puchki man, you and your never-ending silly PJs. अरे सामने देख के गाड़ी चला, M ब्लॉक आ जाए तो मुझसे रास्ता पूछ लियो। तू अभी तक स्नूज जोन में है क्या? भजन बजाओ। पुचकी, तो सुबह सुबह मुझे माया के घर पे क्यों लेके जा रहा है? नहीं, क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? तू मुझे बताएगा। What's the matter? कुछ नहीं यार, मैं उस पे लाइन मार रहा हूँ, तो सोचा कि तुम दोनों के साथ डबल डेट कर लूं। ओए, stupid! मैं या तू? तुझे याद नहीं, आज से वो भी मेरे ब्लॉग पे काम करने वाली है। You know, female point of view. Oh yes! फिर तो ट्रीट बनती है यार। ट्रीट करेगी इसमें? देख, मैंने माया को पटाया कि वो तेरे ब्लॉग में काम करे, तो इस बात पे ट्रीट तो बनती है ना। ओए, क्या चिंदी आदमी है यार तू, पुष्कर कटियाल। माया का घर आ गया। पुचकी, तू तो सुपरसोनिक जेट से भी फास्ट चल रहा है यार। माया का घर भी पता कर लिया तूने? माइंड ब्लोइंग। पुष्कर कटियाल, इट्स ऑल इन द नेम। ओए, चल। सब तेरी गलती। मुझे नहीं पता, हाय अविनाश। What a pleasant surprise, जानवी। How are you doing? जानवी दीदी,
हाय पुष्कर, अविनाश। हाय आई एम नील। हाय जैम्प। हाय आई एम धरा। हेलो ब्यूटीफुल, आई एम पुष्कर। योर बॉयफ्रेंड? ये मेरा बॉयफ्रेंड? नो वे अविनाश। आई एम श्योर तुम दोनों को ये तो जरूर पसंद आएगा। चला। नील नील चीटिंग मत कर। Oh, hi, Mrs. Biani. Hi, hello, good morning. What a pleasant surprise. अभी ये Oh, I'm sorry. Sorry, हम लोग पहले कभी मिले नहीं है। मैं मिसेस बियानी के वेलनेस सेंटर में आता हूँ, उनका क्लाइंट हूँ। लेकिन आज उनका अनऑफिशियल शफ उनकी गाड़ी वर्कशॉप में गई है, तो बंदा खिदमत में हाजिर। हाँ, मेरी गाड़ी वर्कशॉप पे गई है ना? तुमने बताया नहीं? मैंने बताया तो था। हाँ तूने बताया होगा, मैं भूल गया। आप लोग खड़े क्यों? आइए ना, बैठिए। Please come. थैंक यू। मॉर्निंग कॉफी? नो नो, आई एम गुड। ओके। सो मिस्टर बियानी, वीडियो ब्लॉगिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? ब्लॉगिंग? या ओ आई एम सॉरी अगेन, मैंने आपको बताया नहीं। मैं एक फुल टाइम ब्लॉगर हूं और मिसेस बियानी मेरी पार्टनर इन क्राइम, पार्ट टाइम ब्लॉगर। मैंने आपको बताया था अबाउट द वीडियो ब्लॉगिंग। हाँ तुमने बताया था। ब्लॉगिंग इट्स रियली नाइस, द फैशन इज रियली कैचिंग अप एंड आई एम श्योर और चीजों की तरह माया ये काम भी अच्छे तरीके से करेगी। एनीवे मिसेस बियानी, हम लोग चले, लेट हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी पुष्कर, बट आज अभी मुझे वेलनेस सेंटर ड्रॉप करेंगे। मैं? माया, मैं तुम्हें वेलनेस सेंटर कैसे ड्रॉप कर सकता हूँ? तुम्हारा वेलनेस सेंटर और मेरा ऑफिस अलग अलग डायरेक्शन में। पर तुम्ही ने तो कहा था मॉर्निंग में कि तुम मुझे ड्रॉप करते हुए जाओगे। माया मैंने बोला तो नहीं था, लेकिन अगर तुम बोल रही हो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। भूल गए थे। पुचकी, तेरा प्लान फेल हो चुका है। अब इससे पहले मुझे ऑफिस के लिए दे दो, मुझे प्लीज ऑफिस ड्रॉप कर दे। अच्छा तो हम निकलते हैं। क्या ओके, हम भी लेट हो रहे हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच पुष्कर फॉर ड्रॉपिंग अप। प्लेजर, थैंक यू। बाय 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 जानवी, Bye, Avinash. बाय बाय, टेक केयर। ये सब क्या था माया? आई थिंक पुष्कर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। दरअसल पुष्कर जानवी का फ्रेंड है और जानवी ने इंसिस्ट किया मुझे कि मैं वो एनीवेज जो भी है, मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ। लेट्स गो। पुष्कर कटियाल, इट्स ऑल इन द नेम। क्या हुआ? कॉन्फिडेंस की हवा फुस हो गई तेरी? डूड, तू माया बियानी को नहीं जानता है। वो भले एक्सट्रोवर्ट है, पर टेढ़े से टेढ़े आदमी को सीधा करना उसे अच्छे से आता है। तेरा कुछ नहीं होने वाला है, तो प्लीज भूल जा उसे। कुछ कुछ तो शुरू हो चुका है। She is already working on my blog. हाँ तो क्या? It's on. शुरुआत हो गई, अब आगे आगे देखो होता है क्या। नहीं, क्या क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? I really want to know. अरे वो सब सोचना और करना मेरा काम, तू सिर्फ मेरी हेल्प कर। No way. मुझे अभी के अभी बता, तेरे इस जंकयार्ड में क्या चल रहा है? बताएगा? ओके, बताता हूँ, लेकिन सिर्फ सुनना, हाँ? नो जजमेंट। ओके मैं अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ओके ये थोड़ा सा अलग सा है, तो आई डोंट नो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बट है बड़ा ऑसम यार। ऑसम है? या क्या होने वाला है उसमें, बताना। तो मैं ह्यूमन इमोशंस और रिलेशनशिप्स को टेस्ट कर रहा हूँ, यू नो, जस्ट लाइक अ स्टडी। जैसे फिजिक्स में
एक रूल है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फिजिक्स का रूल पता है ना? देख मैं चुपचाप सुन रही हूँ, तू काम की बात हाँ, कर। तो वैसे ही मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि रिलेशनशिप का भी हम पर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आता है। आई बात समझ? इमोशंस एंड फिजिक्स के बीच में कोई कनेक्शन है ही नहीं। ये जानने के बावजूद कि पूरी कॉलेज का मैं लव गुरु था, तू मुझसे आर्गुमेंट कर रही है? मुझसे? ओह राइट, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ तो गुरुजी, अब आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं? बेटा, आपके गुरुजी अब प्रूव करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक हेल्दी मैरिड लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, और उसमें हमारा साथ देगी श्रीमती माया। माया? वो कैसे? अरे उसी के ऊपर तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं यार। What? Stop the car. अरे Stop the car right now.